पार्थिव शरीर जिस पर रखा गया, अपने कैमरा पर्सन जयपाल से कहेंगे थोड़ा आगे बढ़कर तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरें यहाँ जो है हलचल बढ़ गई है। कैमरा पर्सन जयपाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी वाहन पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। पीछे आपको गन कैरियर दिख रहा होगा। कैमरा पर्सन जयपाल से कहेंगे वो थोड़ा सा आगे बढ़कर हमें करीब से तस्वीरें दिखाएं। यहाँ देखिए प्रोटोकॉल के तहत जो भी वाहन इस मुख्य गाड़ी के जिस पर पार्थिव शरीर रखा गया है उसके आगे जो वाहन जो कैवलकेड की गाड़ियां हैं वो चल रही हैं और यहाँ से आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। इसी वाहन के पीछे गन कैरियर पर रखा गया है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर और उनके पीछे कुछ लोग पैदल भी चल रहे हैं और ये सेना के प्रोटोकॉल के तहत ये तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन जयपाल से एक बार फिर अनुरोध करेंगे थोड़ा आगे बढ़कर तस्वीरें दिखाएं। यहाँ गन कैरियर पीछे लगा, आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे आप तस्वीरें देख रहे हैं। मनमोहन सिंह की ये अंतिम यात्रा है और अंतिम यात्रा की शुरुआत यहाँ से आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो प्रोटोकॉल के तहत अधिकारी हैं वो उनके पीछे चल रहे हैं। सेना के जवान आपको यहाँ बैठे हुए हैं, सम्मान में लोग ये बैठे हुए हैं और ये गन कैरियर है। ये गन कैरियर ये देख सकते हैं मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को यहाँ इसी पर रखा गया है। परिवार के कुछ सदस्य जैसा मैं बता रहा था और प्रोटोकॉल से जुड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो न्यूज़ 18 इंडिया पे आप तस्वीरें देख रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की शुरुआत हो गई है। तमाम सुरक्षा कर्मियों के बीच, सेना के जवानों के बीच में फूलों से सजाया गया है गाड़ी को, मुख्य वाहन को और गन कैरियर को। ये सफ़ेद फूलों से जब भी किसी को अंतिम विदाई दी जाती है ऐसे मौके पर सफ़ेद फूल का इस्तेमाल होता है। और हमारे कैमरा पर्सन जयपाल रावत आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये वाहन पे बैठे लोग, उनके परिवार के लोग, उनकी बेटी आपको दिख रही होंगी इसी वाहन पे, परिवार के दूसरे सदस्य भी बैठे हुए हैं, उनकी बेटी भी नजर आई पीछे फूलों के बीच में। फूलों के पीछे सेना के जवानों के बीच में है। एक बेटी बाहर थी, वो बीती रात लौटी है और ये गाड़ी जो है कैवलकेड जो है पूरे काफिले के साथ, सम्मान के साथ सेना के जवानों के बीच में उनके पार्थिव शरीर को। तो ये अंतिम यात्रा, ये इस यात्रा के महान सपूत की यात्रा है कहेंगे। मोनिका, सपना, ये जो यात्रा है महान सपूत की यात्रा है जिसने भारतीय राजनीति को बहुत पॉजिटिव तरीके से प्रभावित किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत पॉजिटिव तरीके से प्रभावित किया। पहला पड़ाव कांग्रेस दफ्तर में होगा, उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत, शशि थरूर जिक्र कर रहे थे कि कैसे कभी गिफ्ट नहीं लेते थे। दिवाली के मौके पे जो महंगे गिफ्ट आते थे उसे लौटा दिया करते थे, उसमें मिठाइयाँ भी होती थी उसे लौटा दिया करते थे। लेकिन शशि थरूर ने जब उनसे एक बार कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, वो तो प्यार में आपको बहुत लोग मिठाई देते हैं, तो उसके बाद से मिठाई लेना तो स्वीकार किया लेकिन महंगे गिफ्ट वो लौटा देते थे। तो पार्थिव शरीर बढ़ता हुआ कांग्रेस दफ्तर की तरफ, जहाँ कि सियासत के जरिए ही, जिस पार्टी के जरिए ही उन्होंने प्रधानमंत्री के पद तक अपने आप को पाया। और ये यात्रा अपने आप में बहुत अलग है, महान सपूत की यात्रा है। ये जो वाहन आपको दिखा रहे, देखिए एक स्टैंड बाई में वाहन चलता है, साथ में अगर मुख्य वाहन जिस पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया, इस गाड़ी पे पार्थिव शरीर रखा गया है, सेना का वाहन है और किस तरह से सजाया गया वो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। पीछे गन कैरियर है, गन कैरियर सेना की भाषा में उसे बोलते हैं। जब बहुत आपको राजकीय सम्मान के साथ, प्रोटोकॉल के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, तो इस तरह से गन कैरियर पर पार्थिव शरीर को रखा जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा पर्सन जयपाल आपको तस्वीरें दिखा रहे, परिवार के लोग बैठे हैं। जयपाल दिखाइए, ये जो सेना के जवान आपको दिख रहे हैं मुख्य वाहन पर, उनके बगल में दूसरी तरफ उनकी बेटी बैठी हुई है, परिवार के दूसरे सदस्य बैठे हैं और यहाँ आपको गन कैरियर पे मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। तमाम लोगों ने उनके दर्शन किए, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता। और यहाँ सेना के जवान, अलग अलग सेना के जवान भी अलग पोशाकों में, सिक्योरिटी के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग, अर्धसैनिक बलों के लोग, उनकी यात्रा के आगे सम्मान में, क्योंकि जब इस तरह के प्रोटोकॉल से किसी की अंतिम यात्रा निकलती है तो वो सामान्य यात्रा नहीं होती। सामान्य गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया और इधर देखिए घेरा बनाए हुए अर्धसैनिक बलों के लोग उनके पार्थिव शरीर के पीछे ये सम्मान में आगे बढ़ते, न सिर्फ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत नहीं बल्कि उनके सम्मान में इस तरह से आगे बढ़ते हैं। सेरेमोनियल विंग के लोगों को आप देख सकते हैं सेना के। और मनमोहन सिंह का राजनीतिक करियर या आर्थिक करियर कहे जो रहा है कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस से पहले
सरकार में भी एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे, शिक्षाविद के तौर पे जो उन्होंने भारत को दिया है, बार बार वो कहते थे इतिहास उनका मूल्यांकन करेगा, तो जिस तरह का सम्मान दिया गया है वो उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा चल पड़ी है उनके आवास से और कांग्रेस दफ्तर में पहुंचेगी थोड़ी देर में और उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में किया जाएगा। आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को इस वाहन के जरिए ले जाया जा रहा है। अंतिम पड़ाव निगम बोध घाट होगा और उनके आवास से अब से थोड़ी देर पहले निकला है और ये गन कैरियर है। सफ़ेद फूलों के बीच जो आपको पीछे अटैच्ड वाहन दिख रहा है, इसे तकनीकी भाषा में, सेना की भाषा में गन कैरियर कहते हैं और इसी पर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा गया है। और ये जो वाहन आपको दिख रहा है, मुख्य वाहन, इस पर सेना के जवान के अलावा परिवार के लोग, मनमोहन सिंह की बेटी मुझे दिखी इस पर बैठी हुई, और तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच राजकीय सम्मान जब किसी का होता है, किसी नेता का होता है, किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है, सरकार जब इस तरह का फैसला करती है कि स्टेट ऑनर के साथ उनका सम्मान किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो यात्रा ऐसे ही निकलती है। मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को जो दिशा दी है वो आने वाले दशकों तक उसी राह पर भारतीय अर्थव्यवस्था और कहे राजनीति भी चलेगी। और जिस तरह के बड़े फैसले उन्होंने किए, खासकर अर्थशास्त्री के तौर पे और प्रधानमंत्री के तौर पे, वो हमेशा लोग याद रखेंगे। इधर दूसरा वाहन आपको इसी तरह का दिख रहा होगा, वो स्टैंड बाई में एक वाहन चलता है आगे, ताकि अगर किसी तरह की कोई खराबी हो जाए मुख्य वाहन में तो उसके जरिए रिप्लेस किया जा सके। तो जब स्टेट ऑनर के तहत किसी को सम्मान दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने 10 सालों तक प्रधानमंत्री के तौर पे देश की सेवा की, उससे पहले वित्त मंत्री के तौर पे देश की सेवा की, और राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, वित्त मंत्री हों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या गांधी परिवार के बड़े चेहरे हों, उन्होंने जिस तरह से मनमोहन सिंह के सम्मान में अपनी बातें रखी हैं, श्रद्धांजलि दी है, वो ये बताने को काफ़ी है कि मनमोहन सिंह का योगदान भारतीय राजनीति में, भारतीय अर्थव्यवस्था में हमेशा याद किया जाएगा। तो ये वाहन कांग्रेस दफ्तर पहुंचता हुआ और अंतिम पड़ाव इसका निगम बोध घाट में होगा। तो मनमोहन सिंह को न्यूज 18 इंडिया की तरफ से भी श्रद्धांजलि। ये वाहन, ये उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर पहुंचता हुआ, जिसका अंतिम पड़ाव निगम बोध घाट पर होगा। मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को इसी गाड़ी पर ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये गाड़ी प्रवेश कर रही है और ये गन कैरियर है। मुख्य वाहन जो है उसके पीछे गन कैरियर लगाया जाता है और इसी में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। अब से थोड़ी देर बाद, महज 10 से 15 मिनट के बाद, उनके पार्थिव शरीर को गन कैरियर पर रखा जाएगा। यहाँ से कांग्रेस दफ्तर ले जाया जाएगा, वहाँ घंटे भर के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। मनमोहन सिंह के आवास पे ये जो वाहन है और गन कैरियर है वो पहुंच गया है और 1 घंटे कांग्रेस दफ्तर में रखने के बाद निगम बोध घाट में पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और वहां अंतिम जो विदाई है वो 11:45 पे उन्हें दी जाएगी। यानी अंतिम संस्कार 11:45 पे राजकीय सम्मान के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ किया जाएगा।